अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी और चटपटी सी चिकन की कढ़ाई। वैसे तो कढ़ाई बहुत तरह की बनती है और मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपको पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन ये कढ़ाई की एंटिक रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चटपटी कढ़ाई बनती है। तो आपने लाजमी वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की कढ़ाई है बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया था और 1 से 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल लिया था, क्योंकि कढ़ाई के अंदर हमेशा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। तो ऑयल गर्म होने के बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था बारीक, और इसके अंदर डालकर मैं इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी, साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी चिकन को अच्छे से वॉश करके हम इसके अंदर डालकर अच्छे से पकाएंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब तक चिकन हमारी पक रही है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ रोज़ाना देखने को मिलती रहें। तो अगर आप भी हैं देसी खाने के लवर और मज़ेदार स्पाइसी खाने आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें, क्योंकि हम रोज़ाना मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो जी जनाब, चिकन यहाँ पक कर ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी थी और चिकन का कलर हो गया था चेंज। तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे शामिल कर दिया था, और अदरक लहसुन को डालकर मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट और बहुत ही यूनिक स्टाइल में मैं आपको ये रेसिपी देने लगी हूँ। तो बस यहाँ हमारा अदरक लहसुन भून चुका था, ऑयल सेपरेट होने लगा था और मज़ेदार सी खुशबू आने लगी थी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, ताकि अच्छे से हम और मज़ीद मसालों को अच्छे से भून सकें, क्योंकि जितना अच्छे से हमारा मसाला भुना हुआ होगा इतना ही मज़ेदार हमारी यूनिक सी ये चटपटी कढ़ाई बनती है। तो बस मसाला हमारा भून चुका था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। तो टमाटरों को मैंने बीच से 2 स्लाइसिस कट कर लिए थे। तो ये देखें, खूब सारे टमाटर मैं कढ़ाई के अंदर डालती हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी कढ़ाई बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। और ढक कर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था, ताकि टमाटर को छिलका अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर का छिलका अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था और ईज़िली मैंने इसको चिमटे की मदद से निकाल लिया था। तो इस तरह से हम टमाटरों का सारा छिलका निकाल लेंगे, और जो टमाटरों का खाली गूदा बचेगा वो अच्छे से मैश हो जाता है कढ़ाई के अंदर, तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस इसी तरीके से सारे टमाटरों को हम जल्दी से छिलकों से अलग कर लेंगे और छिलकों को कर देंगे रिमूव, क्योंकि जब भी हम कढ़ाई बनाते हैं तो छिलके जो है वो हमारी कढ़ाई में नज़र आते हैं और वो मज़ेदार नहीं लगते। तो जब हम इस स्टाइल से बनाते हैं कढ़ाई को, तो इसमें टमाटर बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये कढ़ाई का फ्लेवर आता है और देखने में बहुत ही यूनिक लगती है। तो बस अच्छे से इसको पकाएंगे हम, ताकि टमाटर हमारे साथ साथ सॉफ्ट होते रहें। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, तो चमचे की मदद से मैंने थोड़ा सा इसको फेंट लिया था, ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें घुल जाएं। तो बस यहाँ मेरे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने भर के 1 टीस्पून शामिल किए थी ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल की थी कुटी हुई लाल मिर्च। जी हाँ, कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर से बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कढ़ाई का मसाला। तो अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मज़े का लगता है। और कढ़ाई का मसाला मैं अपना होममेड बना के रखती हूँ, तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स करें, मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूँगी। तो साथ ही मैंने 1 टीस्पून बस कढ़ाई का मसाला डाला था, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर हम नहीं डालते। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया था,
तो नमक टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मसाला मेरे सारे के सारे अच्छे से भून चुके थे, तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से मेरे टमाटर भी इसमें घुल गए थे। तो बस अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 कप फेंटा हुआ दही। तो दही से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। दही को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको हम अच्छे से जब तक पकाएंगे जब तक कि दही अच्छे से मैश नहीं हो जाता और ज़बरदस्त सा ऑयल नहीं आ जाता। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा दही इसमें खुश्क हो चुका था, मसाला भुन चुका था। ऊपर से मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब डाल दी थी कसूरी मेथी। तो इससे बहुत मज़े का कढ़ाई का फ्लेवर आता है। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की थी और अच्छे से करा था सारे मसालों को मिक्स। तो बस कढ़ाई हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी थी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही कम टाइम में बनती है। साथ ही मैंने इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाया था ताकि मज़ेदार सी हरी मिर्चों का फ्लेवर हमारे सालन के अंदर आ जाए। और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका था। बहुत मज़े की बहुत ही फ्लेवरफुल कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी। और अब मैं ये देखें इसके अंदर ज़बरदस्त सा हमने इसमें कोयले का दम भी लगाया था। तो अगर आप चाहें तो कोयले की स्मोक इसमें लाजमी दें, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, मैंने 1 नींबू इसके अंदर शामिल किया था। उसका लेमन जूस का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, खट्टा खट्टा सा। तो आप इसको लाजमी लास्ट में शामिल करें। तो लेमन जूस शामिल करके अच्छे से मैंने इसको कर दिया था मिक्स। और मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से और अब हम इसके अंदर लगाएंगे कोयले का दम। और कोयले का दम लगा के और बस हमारी कढ़ाई हो जाएगी ज़बरदस्त सी रेडी। तो ये देखें 2 मिनट के लिए कोयले की स्मोक मैंने इसमें दी थी और मज़ेदार सी चटपटी स्पाइसी सी कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी, जिसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ। तो गर्मा गर्म नान आप इसके साथ लाजमी सर्व करें। और अगर आपको नान नहीं पसंद तो आप इसके साथ चपाती, शीरमाल या आप इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो इसको लाजमी आपने ट्राई करनी है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी स्पाइसी सी कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। इसको गार्निश करेंगे थोड़ी सी अदरक के साथ, थोड़े से हरे धनिए के पत्तों के साथ। तो मुझे तो आज की ये मज़ेदार सी चटपटी सी कढ़ाई खाने की हो रही है बेचैनी। तो अगर आपने भी खानी है तो इसको जल्दी से जाके ट्राई करें और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, जाना कहीं नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।